बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकोनॉमिक्स स्टैट का पेपर और आज बेस सीरीज़ का 31 जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का हमारा टॉपिक चल रहा है। कुछ रिमेनिंग हमारे टॉपिक्स रह गए हैं जो हमने करने हैं। आज हमने करना है क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। एज इट इज़ जिस तरीके से आपने मीडियन किया, मीडियन में आपने क्या किया, 2 पे आपने डिवाइड कर दिया। लेकिन जब आप क्वार्टाइल की बात करेंगे तो मीडियन में था n/2, n+1/2, ठीक है। जब आपने क्वार्टाइल की बात करनी है तो फिर आपने n को डिवाइड कर देना है 4 के साथ। जब आपने डिवाइड करना है 10 के साथ, और जितना आपसे डिसाइल पूछा जाए वो n के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरह वो 3 डिसाइल कहता है तो फिर आपने n को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड करना है 10 के साथ। परसेंटाइल कहता है तो फिर आपने 100 पे जो है डिवाइड करना है। जितने के परसेंटाइल कहेगा आपने वो परसेंटाइल जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है। मीडियन अच्छे तरीके से कर लें तैयार, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों का वही फार्मूला लगेगा। सिर्फ चेंज जो आनी है कि मीडियन में आप 2 पे डिवाइड करते हैं, लेकिन क्वार्टाइल पे आपने 4 पे डिवाइड करना है। डिसाइल के ऊपर आपने 10 पे करना है, परसेंटाइल पे आपने 100 पे करना है, ठीक है, एज इट इज़। अच्छा, अनग्रुप डाटा के अंदर आप अरेंज कर लेते हैं डाटा की। ग्रुप डाटा के अंदर आप जो ग्रुप है उसके लोअर क्लास बाउंड्री, अपर भी आप तरतीब लगाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि आपके पास डिस्क्रीट डाटा आ जाता है जिसमें आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री नहीं होती, सिंपल आपके वैल्यू होती है। आपने वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जी। आज हमारा टॉपिक क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। सेम जिस तरीके से आपने मीडियन किए हैं, अब हम मीडियन को ले और उसकी मदद से जहां थोड़ी थोड़ी चेंज है वो हम चेंज को डिस्कस करके ये अपना टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं। चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मीडियन में आपके पास जो फार्मूला था अनग्रुप डाटा में, वो क्या था? अनग्रुप में आप कहते थे n+1/2, ठीक है, ये आप कहते थे उसमें अनग्रुप में। ग्रुप में आप कहते थे कि आपके पास जो है वो फार्मूला है L+H/F n/2 - C, ये आपका था मीडियन में, ठीक, ग्रुप के लिए और वो ग्रुप के लिए। अब आपने अगर क्वार्टाइल निकालना है, क्या निकालना है आपने? क्वार्टाइल। लेट्स से हम कहते हैं कि क्वार्टाइल आपने 2 मालूम करना है, तो फिर आपने क्या करना है, यहां आपने इस n के साथ 2 लिख देना +1। अब ये पहले मीडियन 2 पे था, क्वार्टाइल होता है 4 पे डिवाइड कर देना आपने, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, ये एज इट इज रहेगा, L+H/F रहेगा, और ये n 2 के साथ मालूम करना है तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ आपने 4 कर देना -C एज इट इज। क्यों भी क्लियर हुआ फार्मूला का पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं डिसाइल। लेट से हम डिसाइल, तो क्या करना है आपने, यहाँ 5 आ जाएगा, n+1 डिसाइल के लिए, यहाँ L+H/F 5 आ जाएगा, 5/n/10 -C, ठीक है जी। अगली हम बात करते हैं,
हम अगली बात करते हैं परसेंटाइल, पी के साथ शो करते हैं। 95 मालूम करना चाहते हैं परसेंटाइल का। यहाँ 95 n प्लस 1/100 h/f 95 n/100 माइनस c। यहाँ तक कोई चीज़ की कंफ्यूजन जो आपको ना पता चली हो पूछ सकते। अब आगे जस्ट हमने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व, ठीक है। अच्छा आए जी, पहले हम लेते हैं स्टार्ट अपना इस एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 3.11 पे आ जाए। ये फार्मूले, ठीक है, वीडियो के अंदर मौजूद हैं, बाद में वीडियो चला के आप इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल पे आ जाए। एग्जाम्पल आपकी है 3.11। एग्जाम्पल कहती है 45 32 36 39 36, ठीक है। ये है डाटा। आपने इसको रीअरेंज कर, जो है इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिख रहा हूं। ये इसका अरेंज्ड जो फॉर्म है वो लिख रहा हूं। पहले आ जाएगा 32 आ जाएगा, फिर इसका 36 आ जाएगा, फिर 36 37 39 41 45 46 एंड 48, ठीक है। इसके अरेंज्ड फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। पहला जो आपने काम किया, मीडियन आप मालूम कर चुके हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट की तरफ आता हूँ, क्वार्टाइल की तरफ आता हूँ। क्वार्टाइल हमने मालूम करना है 3, क्वार्टाइल 3 मालूम करना है। उसके लिए आपके पास फार्मूला बनता है n + 1/4, इसके साथ भी 4, और आपने लिखना है यहाँ टीथ आइटम। n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4, ये हो जाएगा 9 + 1/4, ये 3, ठीक है। 3 मालूम कर रहे हैं आप मालूम कर रहे हैं 3, क्योंकि 4 तो 4 से कट गया, काम खत्म हो गया। इसको आपने किया है टीथ एटम। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और एक 28 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 करें डिवाइड इसको साथ। 4 7 28, ठीक है। 7th, ये आप लिखेंगे 7th आइटम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या बन गया आपकी? ये 1 2 3 4 5 6 7 45, आपका ये मीडियम क्वार्टाइल बनेगा 45। आपकी एग्जाम्पल में उसने Q1 मांगा हुआ है, मैं Q3 कर रहा हूँ, ठीक है। ये ना समझना कि गड़बड़ हो गई है, वहाँ उसने Q1 मांगा हुआ है आपसे, मैंने किया Q, हाँ 7th बनेगी, ठीक है। और उस 7th में से आपके बनेगी 45। उसने आपकी एग्जाम्पल में Q1 मांगा है, मैंने Q3 के साथ किया है। नेक्स्ट हम इसी पॉइंट पर आके डिसाइल भी कवर करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। डिसाइल पे आ जाओ। डिसाइल पे हम आते हैं, वो फार्मूला आपका कहता है 3 मालूम कर लो, डिसाइल 3, ठीक है, कुछ भी कर लो। डिसाइल 3 3n + 1/10
10 आइटम, ठीक है। n कितने हैं आपके पास? n 1 2 3 4 5 6 9। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। 3 की बजाय हम 5 कर लेते हैं, इधर हम 5 रख लेते हैं। 5 कर लिया हमने। n हमारे पास है 9 प्लस 1 ओवर 10, ये वैसे ही चलेगा 7 आइटम। 9 5 46 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 10 ये हो गया आपके पास 4.6 आइटम। देखो इसमें 4 तो आपके पास है एग्जैक्ट, 1 2 3 4, वो बन जाता है 37। अब ये नेक्स्ट जो है 0.5 वो आपने यहां से निकालना है, तो आपने इधर लिखना है 0.6। कैसे बनेगा? 1 2 3 4, 4 और 5 के दरमियान जो है वो निकलेगा 39 माइनस 37। इसमें से निकाल के इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करें और फिर 37 में ऐड कर लें। 39 37 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट और ऐड कर लें इसको इसके साथ 37 के साथ, ये आ जाएगा आपके पास 38.2। बनेगा 38.2। कोई चीज़ यहाँ तक पूछने वाली हो आपको ना समझ आई हो? अगली बात हम करते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल हम मालूम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। फार्मूला बनेगा 10 n प्लस 1 ओवर 100 टीथ है टाइम। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? n कितना था? 10 9 के साथ हो गया प्लस 1 ओवर 100 में डिवाइडेड बाय 100। ये पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट में तो नहीं बनना चाहिए ना, तो इसलिए इसको करते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या कर लेते हैं इसको हम कर लेते हैं 80 कर लेते हैं। 80 इसको भी किया 80 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा हमारा? एटी को करें इसके साथ 9 के साथ 720 हो गया, ठीक है। हाँ अब ठीक रहेगा, 720 को आप डिवाइड करें 100 के साथ, तकसीम 100, ये आ गया आपके पास 7.2। ये ठीक है, 7.2 आ गए। 7 एग्जैक्ट उठा 2 3 4 5 6 7, तो वो आपके पास होगी 45 प्लस 0.0 और माइनस में से एक आ जाएगा, एक को मल्टीप्लाई कर दें 0.2 के साथ तो 0.2 ही रहेगा 45 ये हम जो है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल कर चुके। यहाँ तक आपको किसी चीज़ का ना पता चला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़? चलिए, ये हमारा हो गया अनग्रुप के साथ।
अब हम आते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ हम समझेंगे, ग्रुप की ही फॉर्मेट में है, ठीक है। इसको डिस्क्रीट, पेज नंबर 70 पे आए, पेज नंबर 70, हाँ जी समझ आ रही है ना। पेज नंबर 70 पे आए, एग्जाम्पल है 3.12, एग्जाम्पल 3.12। डाटा क्या कहता है आपका, कहते हैं जी नंबर ऑफ असिस्टेंट एक्स से शो किया हुआ, नंबर ऑफ असिस्टेंट एक्स के साथ वो डाटा आपका बन गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है जी, फ्रीक्वेंसी वो है आपके पास 3 4 6 7 10 6 5 5 3 और 1। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल लें, ठीक है। इसकी CF भी आप निकाल लें, पहले वैसे ही आ जाएगा। 3 के साथ इसको ऐड करेंगे 7 हो गया, 7 को 6 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 हो गया, 13। और फिर इसी तरह आगे इसमें ऐड करते जाएं 20 30 36 41 46 49 एंड 50, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने आगे लेट से हम मालूम करना चाह रहे हैं, ये मालूम करना चाह रहे हैं क्वार्टाइल, Q1 मालूम करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास था n+1/4। n कितना है हमारे पास, तो वो अब आपके पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, n से मुराद यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी है 50 + 1 / 4। करें इसको, कितना बन जाएगा 51 हो गया / 4। ये आ जाती है 12.75, ठीक है। ये आ जाती है 12.75। इसकी राउंडिंग करते हुए ये होगी 13th आइटम 13 आपका। अब आप देखें 13 जो है वो आपकी क्या कह रहे हैं 13 आइटम, तो 13 जो है वो आप देखें क्यूमुलेटिव में चेक करना है आपने। क्यूमुलेटिव में 13 कहाँ आता है, इसमें 13 नहीं आता, ठीक है, इसमें 13 नहीं आता, 7 में भी 13 नहीं आते, 13 में आएगा। 12 पॉइंट जो आपने निकाला 12.75 वो इसमें आएगा। और आप यहाँ आगे की तरफ आ जाएं तो ये जो x वैल्यू जो होगी ये आपका आंसर बनेगा। इसमें इस तरीके से आप चलेंगे। अब ये आपका क्वार्टाइल जो बन गया वो बनेगा 2। अगर आपका ये डिस्क्रीट फॉर्मेट में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है तो फिर आपने इस तरीके से करना है कि फार्मूला जो है वो लगा के, अनग्रुप का लगा के आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है, क्वार्टाइल को, मीडियन को, डिसाइल को और परसेंटाइल को इसमें चेक करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिर आपने उसको जो x वैल्यू होगी वो आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ तक कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो, अब मैं
आ रहा हूँ ग्रुप। एग्जाम्पल नंबर 3.13 पे आए। एग्जाम्पल नंबर 3.13 पे आए। $29.5 to $39.5 to $49.5 $49.5 to $59.5 $59.5 to $69.5 $69.5 to $79.5 $79.5 to $89.5 $89.5 to $99.5। फ्रीक्वेंसी जो इसमें दी हुई है वो है 8 87 190 304 211 85 20। ठीक है जी, ये आपके हो गए। लो भाई, यहाँ दो काम आपने करने, एक आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एक आपने मिड पॉइंट निकालना है। CF निकालूं तो पहला 80 आ जाएगा, फिर ये 87 इसमें ऐड करें तो ये हो जाएगा 95, फिर मज़ीद उसमें नेक्स्ट ऐड करें 285 589 800 885 905। एक्स निकालें, कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करें, लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री और 2 पे डिवाइड कर लें तो निकलेगी यहाँ 34.5 44.5 54.5 64.5 74.5 84.5 94.5। ठीक है जी। आएंगे मीडियन मालूम करना हम पहले कर चुके हुए हैं, अब मैं क्वार्टाइल की तरफ आऊँगा। क्वार्टाइल में 1 मालूम करना चाहता हूँ। क्वार्टाइल 1, सेम प्रोसेस वही इस्तेमाल करें जो हम कर चुके हुए हैं। क्या हमने किया है? n/2, इसमें n/2 करें, कितना है n, कितना ये टोटल आपके पास 905। हाँ, क्वार्टाइल है तो 4 पे डिवाइड करना है। 1 है तो 1, 2 होता है तो 2 से कर लेता, 2 होता है 2, 3 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेता, जिस तरह हमने पहले किया है। ठीक है, जैसे पहले किया। चलिए 3 कर ले, थोड़ा सा जो है आप चूँकि चीज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक आप चलें। 3 कर लेते हैं, क्वार्टाइल 3। ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये n/4, n/4, n कितने आपके पास? 905। सिंपल करें, ये मेरे पास आ जाएगा 905 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 पे डिवाइड कर दें। 905 × 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 678.75, 678। ठीक है, ये आ गया 678। 678 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करें। यहाँ 678 नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आ रहा। 800 इसमें आता है, जिसमें आ रहा है उसके नीचे आप लाइन खींच दें यूँ करके। ठीक है,
अब ये जो है वो आपकी एल क्लास बाउंड्री हो जाएगी, लोअर क्लास बाउंड्री। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई और इससे ऊपर वाला जो है वो आपका सी हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। अब वैल्यूज आप फार्मूला लगा के इसमें वैल्यू पुट करें। क्वार्टाइल आप 3 मालूम करना चाह रहे हैं, उसमें L प्लस H ओवर F, ये 3 था, 3N ओवर 4 माइनस C, वैल्यूज पुट करें। L की वैल्यू आपके पास है 69.5 प्लस इंटरवल चेक करें कितने का इंटरवल बन जाता है, वो आपके पास देखेंगे तो इंटरवल आ जाएगा, हाँ भी 10 का इंटरवल। फ्रीक्वेंसी ये है 211, N3N ओवर 4 आपने निकाल लिया हुआ है, वो कितना निकाला है, ये निकाला है 678.75 माइनस सी, इससे ऊपर वाला वो 589, इसमें से इसको माइनस करें, 10 पे मल्टीप्लाई करें, 211 पे डिवाइड करें, 69.5 में आप ऐड करें तो आपके पास क्वार्टाइल आ जाएगा। डिसाइल भी आपने इसी तरीके से निकालने हैं और मीडियन भी आपने इसी तरीके से निकालने हैं। हाँ जी, समझ आ गई आपको जो ये मैंने आपको बताया। सेम मेथड आपने ये जो मैंने अभी क्वार्टाइल 3 के साथ किया, क्वार्टाइल 2 के साथ भी कर सकते हैं, क्वार्टाइल 1 के साथ भी कर सकते हैं। फिर डिसाइल जो है, डिसाइल के साथ भी इसी तरीके से, लेकिन आपने डिवाइड जो है वो 10 पे करना है। डिसाइल की जब बारी आएगी तो जितना डिसाइल आपने मालूम करना है उसके साथ आपने n को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर परसेंटाइल आ जाएगा, परसेंटाइल के लिए भी आपने उसी तरह 100 पे डिवाइड करके जितना आपने परसेंटाइल मालूम कर रहे हैं वो n के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका वो परसेंटाइल भी आ जाएगा। तो ये एग्जांपल्स थी, एग्जांपल को ज़रा अच्छी तरीके से ग्रिप करें और उसके बाद फिर आप प्रॉब्लम्स भी करें। आई होप कि ये जो आज का हमने टॉपिक किया है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ये आपको समझ आ गई हुई है। इसको आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके जो है वो इसको अपने हैंड ओवर करें। ये तमाम वीडियोस जो है मैं यूट्यूब चैनल के अंदर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ जाके आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं नदीम अख्तर अतारी के नाम पे। वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी MA इकोनॉमिक्स की, डे सीरीज़ के अंदर जाके आप ये तमाम वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले जो वीडियोस अपलोड हुई हैं वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो माइनर सी जो फ़ीस है वो आप पे करके इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला रिमेनिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।